जल्दी से दया भाभी भी आ जाएंगे और सब बट कुछ best हो दिशा जी जाएगा। ही आने वाले हैं वापस से, दया भाभी या और कोई? आप भी प्रे करो, मैं भी प्रे करता हूँ हाँ कि जी। दिशा वाकानी आ जाए। जो लोग छोड़ के गए, जो भी कुछ मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो ठीक है, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। मैं वो इसको होगा। प्रोग्रेसिव थॉट नहीं मानता हूँ। ओके। क्योंकि भाग के शादी करना, अगर आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हो तो सॉल्यूशन मिल जाता है। मैंने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट किया है, जहाँ तक सेट पे होता है, कहीं भी उनको मैंने परिवार के जैसे रखा है। This is Nawaz Kochra joining you on screen, and I am in conversation with the producer and creator of Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, Mr. Asit Kumar Modi. Hello sir. हेलो सर, सबसे पहले तो बहुत थैंक यू हमें इस सोसाइटी से एक नया ही परिचय करवाने के लिए। सर, सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे थे उससे मैं ये जानना चाहूँगा कि एक इतने बड़े सेट को रन करने के लिए एक अलग तरह का पेशेंस चाहिए, वो कहाँ से आता है? सोचा नहीं था बनाते वक्त कि ये सेट को हमको मेंटेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और मेरा आर्ट डायरेक्टर जयंत देशमुख, ये एक ग्राउंड था छोटा सा, जिसको फिल्म सिटी बास्केटबॉल ग्राउंड बोलती थी, और कुछ छोटे छोटे वीडियो शूटिंग, कैंटीन में फिल्म सिटी वाले आके इधर घूमते थे। एक छोटा सा एक ओपन स्पेस था। हाँ। किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ पे सेट बन सकता है। तो हमारे आर्ट डायरेक्टर ने सजेस्ट किया, तभी बजट भी नहीं था मेरे पास, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कोई रियल सोसाइटी में शूट करूं। हाँ। लेकिन उधर मीटिंग की सेक्रेटरी के साथ सोसाइटी में जाके, तो मैंने वो भी महसूस किया कि वो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ये शूटिंग कभी रात की होगी, कभी दिन, तो पूरी सोसाइटी परेशान हो जाएगी। तो सेट तो बनाना ही था, मेरे पास बजट नहीं था, तो मैंने बोला कुछ भी हो जाए, मेरा कितना भी पैसा लग जाए, मैं सेट बनाऊंगा, क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कैरेक्टर है। तो सेट के बिना मुश्किल है, एकदम मुश्किल है। तो जयंत देशमुख ने से कि यही जगह हम लोग फाइनल करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन हमने डेवलप किया, फिर एक मंदिर बनाया, क्योंकि कोई भी सोसाइटी में अगर हम जाते हैं तो वहाँ एक छोटा सा मंदिर तो होता है। नॉर्मली आप कोई भी सोसाइटी में जाते हैं तो कुछ होता है। और मैं इंस्पायर भी हुआ था, क्योंकि ये सीरीज़ आपको मालूम है कि मैंने इंस्पायर वहाँ से किया था। एक गुजराती मैगजीन दुनिया ने उल्टा चश्मा के जो राइटर थे तारक मेहता, उसमें से मैंने इंस्पायर किया था जी। उसमें से बहुत कुछ हमने बदल भी दिया। लेकिन उनका जो सोसाइटी थी फॉर्जेट हिल में थी, तारदेव में, वहाँ पे भी एक टेम्पल था। फिर वो अहमदाबाद शिफ्ट हो गए तो वहाँ नीचे भी एक छोटा टेम्पल था। तो मुझे एक सोच है कि सोसाइटी के बाहर भी अंदर एक छोटा टेम्पल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक सोसाइटी में मंदिर बनाया, और फिर मंदिर बनाया, भगवान है वहाँ पे, कृष्ण भगवान की मूर्ति है, सब लोग हैं। तो मैंने सोचा कि एक महाराज भी होने चाहिए। ये तो शूटिंग का मंदिर है, हम एकदम वो कोई प्राण प्रतिष्ठा और वैसे एकदम नीति नियम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा भाव है कि यहाँ पे भगवान का मंदिर है। तो एक महाराज भी है, वो यहाँ पे पूजा करते हैं, शाम को आरती करते हैं। तो ये सब जो मेंटेनेंस है, वो ऐसा सोचा नहीं था कि ये सब भी बहुत सारा चीज़ होगा। ये सेट अगर आप देख रहे हैं तो बारिश में भी खड़ा है, धूप में भी खड़ा है, ठंडी की मौसम में भी सेट वैसे ही है। तो बहुत सनलाइट आती है तो कलर्स थोड़े फीके हो जाते हैं, कलर करना पड़ता है, मरम्मत करवानी पड़ती है। तो मैं और जयंत देशमुख आते थे, एक एक चीज़ डिज़ाइन करते थे कि बालकनी कैसे होगा। तो मैं थोड़ा आर्किटेक्ट भी बन गया। फिर हमने बहुत मेहनत की थी। मई महीने में हमने इधर शो जुलाई में स्टार्ट हुआ, तो जून में बारिश के टाइम पे सेट बनना चालू हो गया था। तो हम लोग बारिश में भीगते भीगते भी डे नाइट मेहनत करके हमने सेट बनाया मिलके। और बहुत, क्योंकि ये यूनिक है। कोई भी अगर इंडियन टेलीविज़न के ऊपर ये 17 साल से शो चल रहा है, वो भी एक यूनिक बात है। शो लंबा चल सकता है, वो भी आज के दौर में जब शोज काफी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ शो लंबे चलते हैं लेकिन हमने लीप नहीं लिया है। विदाउट लीप ऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ है। ऑर्गेनिक ग्रोथ। जो छोटी टप्पू सेना थी, आज टप्पू बड़ा हो गया। गोली गोगी सब जो साथ में क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे मजाक मस्ती करते थे, वो आज बच्चे बड़े हो गए, सामने बड़े हो गए। तो
ये एक अलग जर्नी है। तो 17 साल से सेट खड़ा है, भगवान के आशीर्वाद है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और Absolutely. मरम्मत करनी पड़ती है, देखना पड़ता है इसकी कितना स्ट्रांग है, कुछ होता है तो तुरंत मरम्मत करनी पड़ती है, उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से हाँ, लेके सेफ्टी कंसर्न्स से के लिए लेके बहुत सब चीज ध्यान में रखनी पड़ती है। Right. ये ऑर्डिनरी सेट नहीं है, खुले आसमान के नीचे शूटिंग होता है। बारिश के टाइम पे बहुत दिक्कत आती है, सीन हाँ। लगाते सडनली बारिश आ गई तो रुक गया। अभी एक तो डेली सीरियल है तो एपिसोड की बैंक कम हो जाती है तो हाँ। बहुत टेंशन हो जाती है। पूरी टीम मेहनत कर रही है, Right. प्रोडक्शन से लेके एक्टर से लेके, अभी सबको आदत हो चुकी है। हम्म, वो अपनी सोसाइटी में रहते हैं, दिन में हमारी सोसाइटी में आते हैं। ट्रू। तो ऑल्सो यू नो सर, एक और एक चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि एक तो इतना बड़ा सेट, इतने साल, इतने वर्क फोर्स, आई थिंक सो इज मोर देन 200 पीपल आपके यहाँ पर। हाँ, ओवरऑल आप 150 से 200 लोग पकड़ सकते हैं। इतने बड़े वर्क फोर्स को मैनेज करना, उसके साथ इतने बड़े कास्ट को मैनेज करना, वो कैसे होता है? देखो, मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ और मेरे जो वर्कर है, जितने भी लाइटमैन है, स्पॉट बॉय है, सालों से मेरे साथ है। यानी कुछ कुछ लोग तो 25 साल से साथ में है। जब मैंने शुरुआत की थी तभी से साथ में है, तो वो मेरा परिवार है। उनको मैं गुस्सा करता हूँ तो भी वो हंसने में ले लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब होता रहता है, परिवार एक। तो जितने भी मेरा लेबर है, क्रू है, वो सब एकदम मेरे दिल से जुड़े हुए हैं। राइट। तो मैं ईमानदार रहता हूँ, उनकी कुछ भी तकलीफ होती है तो साथ में खड़ा रहता हूँ। तो ऐसी कोई दिक्कत अभी तक मेरे वर्कर से, क्रू मेंबर से कभी कुछ हुई नहीं है। राइट। जो हमारा कैमरा मैन है आमिर वीरानी, वो पहले एपिसोड से साथ में है, आज भी साथ में है। मेकअप मैन है, ड्रेस मैन है, बहुत सारे लोग पहले एपिसोड से लेके अभी तक वो जर्नी में शामिल है। एब्सोल्युटली। ऑल्सो यू नो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले ये सेट एक बिल्डिंग के ऊपर हुआ करता था। नहीं, ये इंटीरियर सेट था। ये हाँ। तो अभी तक आपने एक्सटीरियर देखा है। हाँ जी। उसके लिए हमको पार्ट 2 करना बाकी है, जब मैं आपको इंटीरियर दिखाऊंगा। राइट। वो इतने टाइम में होगा नहीं। हाँ जी। मैंने आपको कहा सेट के बारे में भी अगर आपको सुनना है ना तो लंबी कहानी है, ओके। बहुत सारी बातें हैं। तो वो हम लोग कांदीवली के एक स्कूल में करते थे। हमने 4 साल वहाँ शूटिंग किया। वो क्लासेस को हमने सबके घर बनाए थे। फिर हम लोग फिल्म सिटी में शूट हो गए। अच्छा। लेकिन 2008 में जब हमने सेट बनाया था तो हमने लकड़ियों पे बनाया था। ओह। तो फिल्म सिटी में भी? फिल्म सिटी में ये जो सेट आप देख रहे हो पहले लकड़ी पे था। अच्छा। जो फली बोलते हैं। हाँ। तो उसको एक अलग ही डिजाइन करके बनाया था। बजट नहीं था तो ये पेवर ब्लॉक नहीं थे जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो तभी मिट्टी हुआ करती थी। तो जब आंधी चलती थी तो मिट्टी उड़ के सबके आंखों में भी आती, सब अपनी आंख बंद कर देते थे। अभी धूप में भी दिक्कत होती है। और तो बारिश में आर्टिस्ट कभी मेकअप रूम तक पहुंचने में भी भीगे हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे हमने सेट को बदला। अच्छा। क्योंकि लकड़ियों पे जो सेट था फली के ऊपर, उसको हम लोग इतना साल नहीं रख सकते थे। तो बीच में उसको स्ट्रक्चर बाहर से डिजाइन सेम रखा और इसको मजबूत किया। हाँ नहीं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शो के रनिंग में ही एक बार आई रिमेम्बर ऐसा था कि सुंदर रेनोवेट कर रहा था पूरी सोसाइटी। करेक्ट। शायद उसी टाइम पे उसको पक्का कर रहे थे। तो अच्छा, आपको सब कुछ याद है। हाँ जी। अभी वापस ये मरम्मत के दिन आ गए हैं। हम लोग अप्रैल और मई में इसको थोड़ा मरम्मत करते हैं। बारिश के पहले मजबूत कर लेते हैं, बारिश के बाद वापस चेक कर लेते हैं। कभी कभी मुंबई की बारिश आपको पता है कि कुछ भरोसा नहीं है। और ये तो फिल्म सिटी है, ये आर्य कॉलोनी के पीछे नेशनल पार्क से सटा हुआ एक इलाके में एक ऐसा समझ लीजिए आजू बाजू में जंगल ही है। राइट। तो यहाँ पे बारिश कभी भी आती है, कभी भी चली जाती है। तो बस, तो वो मरम्मत बहुत करनी पड़ती है। कभी कभी मेरे को लगता है कि ये सच में अगर बिल्डिंग बना दिया होता तो मैं बिल्डर भी बन गया होता। तो बहुत लोगों को लगता है कि गोकुलधाम सोसाइटी सचमुच की एक सोसाइटी है। तो बहुत लोग जो सेट देखने आते हैं, कभी शो को इतना प्यार करते हैं कि ट्रेन से आते हैं और बोलते हैं गोकुलधाम सोसाइटी। तो यहाँ पे गोरेगांव में ईस्ट में भी एक गोकुलधाम सोसाइटी रियल सोसाइटी है। यस। तो रिक्शा वाला उनको वहाँ लेके जाता है, बोलता है वो नहीं, फिल्म सिटी में जो है वो सोसाइटी। तो फिर वहाँ पे ये लोग आते हैं। और तो है, ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ
बंदर बहुत आते हैं, कभी कभी सेट को तोड़ भी देते हैं। अरे तो अभी हम लोग तो भारतीय है, सब लोग तो बंदर में भी हनुमान जी का दर्शन करते हैं, ऐसा लगता है हमारी रक्षा करता है। लेकिन कभी भी आके कोई सेट का कोई, क्योंकि ये सब सीमेंट शीट पे लगा हुआ है, हाँ जी, तो होता है सब। एब्सोल्युटली। और जो सर ये शो इतना पॉपुलर रह चुका है 17 सालों से। आई रिमेंबर मैंने एक बार तो एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पर वन ऑफ द कैरेक्टर्स हैड मेंशन्ड कि लोग बच्चे एग्ज़ाम देने को भी, एग्ज़ाम के दिनों में भी तारक मेहता नहीं मिस करते थे। वो लोग तारक मेहता देखते थे और उनके 10th में बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। Yes. उस टाइप की पॉपुलैरिटी आज भी है शो की? आज भी एकदम ही है। ये लोग उसको बहुत कंपेयर करते कि पुराने समय में ऐसे एपिसोड आते थे, वैसे एपिसोड आते, तब की बात अलग थी, आज की बात अलग है। कैरेक्टर ग्रो हुए, एपिसोड वैसे ही है, लोगों का प्यार बहुत है। आज भी लोग 8:30 बजे देखते हैं। आज भी 17 साल के बाद हमारा एक अपना जगह है, सब सोशल मीडिया के ऊपर, OTT प्लेटफॉर्म, सोनी लिव हो, यूट्यूब हो, सब टीवी पे है, जी। सब टीवी के जो फ्री टू एयर चैनल है, सोनी सब का पल, ये सब जगह पे एपिसोड कंज्यूम होता है। तो Totally. ऐसा नहीं है, पॉपुलैरिटी आज भी है। दया भाभी का लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वो मैं जल्दी से कर लूँगा। लोग कहते हैं दया भाभी के बिना थोड़ा मजाक कम आ रहा है, हाँ। तो मैं एग्री करता हूँ, ऑनेस्टली बोलूँगा तो। लेकिन फिर भी हमारे राइटर्स, हम लोग मेहनत करते हैं, बाकी सब एक्टर्स भी मेहनत करते हैं कि नहीं, हम दया भाभी की कमी को कैसे भी करके कोशिश करेंगे, पूरा करेंगे। तो जल्दी से दया भाभी भी आ जाएंगे और सब बट कुछ best हो दिशा जी जाएगा। ही आने वाले हैं वापस से, दया भाभी या और कोई? आप भी प्रे करो, मैं भी प्रे करता हूँ हाँ कि जी। दिशा वाकानी आ जाए, अगर, क्योंकि उनको अभी उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी बहुत है। वो Right. मेरी बहन जैसी है, तो मेरा पारिवारिक रिश्ता है, आज भी है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो कुछ नहीं। बट तो फिर और किसी को आपने मतलब ऐसे सोचा हुआ है कि और कोई दया भाभी भी हो सकती है? सोचा हुआ है, लेकिन देखो जब आप देखेंगे तब। क्योंकि कुछ इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 साल तो हो चुके हैं दया भाभी के कैरेक्टर को गए हुए। यानी 5 साल हो गए। हाँ, ओके, तो 5 साल हो चुके हैं। आज भी हम लोग सब बहुत मिस करते हैं। उनका बहुत सिंसियरिटी थी काम में, और बहुत ही ध्यान रखते थे को आर्टिस्ट का भी और सभी का भी। तो जो भी आएगा वैसे ही कोई हम ढूंढेंगे। एब्सोल्युटली। और यू नो सर, इतना बड़ा जब कास्ट होता है, कास्ट के साथ एक तो शूट करना, इतने सारे कास्ट को एक साथ एकजुट रखना इतने सालों तक, वो आपने कैसे मैनेज किया हुआ है? देखो एक शो पॉपुलर होता है तो सब मिलजुल के बनाते हैं। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, और मैं भी ध्यान रखता हूँ जितना हो सके उतना कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि परिवार को जोड़ के कैसा रखे उस पर मैं ध्यान देता हूँ। तो कभी कुछ होता है, पारिवारिक जो है अपना, तो हाँ। उसके अंदर होता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी रखो, ऑनेस्टी रखो, अगर आप खुद सिंसियर हो अपने काम में, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और मुझे ईश्वर का आशीर्वाद से सब लोग, टीम भी अच्छी है, सब लोग समझते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लोग इतना प्यार करते हैं, जी, तो हमको तो, आपको देखो लोगों का प्यार ऐसे फ्री में नहीं मिलता है, राइट। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और रोज ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रोज, क्योंकि ऑडियंस को तो रोज नया एपिसोड और ह्यूमर वाला चाहिए और हंसना है। एग्जैक्टली। तो बस हमको मेहनत करनी है, और क्या। बट ये रोज टेलीकास्ट करने का जो है सिचुएशन, ये कितना एज अ प्रोड्यूसर आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है? बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत, यानी बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि रोज नई कहानी सोचो 17 साल से, तो वो एक चैलेंजिंग जॉब है हमारे लिए, मेरे राइटर्स के लिए। लेकिन सब लोग मेहनत करते हैं, रोज नया टॉपिक लाना, सोचना, एग्जैक्टली। ढूंढना, लेकिन हो जाता है। नहीं, और एक क्या होता है ना सर, इस शो के साथ मैंने एक चीज़ जो इतने सालों में देखा हुआ है वो ये है कि आप लोग मॉरली बहुत करेक्ट होते हो हर चीज़ में, यू नो। तो वो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए मॉरली सब कुछ करेक्ट है, जो मैसेज पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं, उसके लिए आपको इतना जल्दी नेक्स्ट डे, तो हाउ डज दैट वर्क? हाँ, वो बहुत ध्यान रखते हैं उस चीज़ का, बहुत ही उस पर ही ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि कोई डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, कोई Right. लूज टॉक नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग देखते हैं कि कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई कुछ भी बोल देता है,
निकल जाता है, क्या बोल दिया हाँ। मालूम नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये लोग हम बराबर ध्यान रखते हैं कि शो की वैल्यू क्या है, छोटे बच्चे भी देखते हैं। ट्रू। तो मैं स्क्रिप्ट में ये भी ध्यान रखता हूँ कि कुछ ऐसे शब्द हमको नहीं चाहिए जो नेगेटिव हो, राइट। जो अंदर थोड़ा वो टॉक्सिक पना क्रिएट करे। जितना पॉजिटिव इनोसेंस उसको हम बरकरार रखते हैं। तो उसके ऊपर एक मेहनत लगती है कि एक आज के टाइम में भी आप एक पारिवारिक शो अच्छे थॉट के साथ बनाना वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन लोग वही चाहते हैं कि आप अच्छी बात करो। ये मैंने महसूस किया है। आज इतने क्राइम शोज भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा को उतना ही प्यार है। वो Right. प्यार इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव थॉट है और अच्छे विचार है, अच्छे संस्कार है, मोरल वैल्यूज़ है। तो Right. उसको तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि ये शो के जरिए मैं कुछ अच्छा चीज़ नहीं दे रहा हूँ, एक अच्छा थॉट नहीं दे रहा हूँ, तब मैं दुखी हो जाऊंगा और शो करने की शायद एनर्जी नहीं रहेगी। शायद। लेकिन मैं वैसे ही करूँगा जो हमारा भारतीय संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, जो भी थॉट्स है, अच्छे थॉट्स है, जो आज हमारी सोसाइटी से हम लोग बिखर रहे हैं, जो मिस कर रहे हैं, हाँ। उसको मैं नहीं होने दूंगा। एब्सोल्युटली। ऑल्सो सर, इतने सालों में एक तरह का जनरेशनल स्विच भी आया है। जैसे कि एक 90s बॉर्न होते थे, अब 2000 बॉर्न्स आए, तो एक वो जनरेशन का स्विच आया है। तो वो रिसर्च करने के लिए भी क्या कोई टीम है जो ये एक चीज़ का टैब रखती है कि ऑडियंस के साथ अब ये चलेगा या टीआरपी के हिसाब से ये करना चाहिए? टीम तो नहीं है, हम ऑब्जर्व बहुत करते हैं। ओके। मैं लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, देखता हूँ। क्योंकि जब 2008 में जब हमने शो चालू किया था तब कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे। थोड़ा थोड़ा फेसबुक चल रहा था, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ नहीं था। आज पूरी दुनिया लोगों की सोशल मीडिया पे चल रही है। सोशल मीडिया को लोग जो आता है वो सच मानते हैं, राइट। वही भगवान हो गया है। तो वो अभी दिक्कत है उसका कि आज आप ऑडियंस को कैसे पहचानोगे। लोगों को ऐसा चाहिए कि कुछ यार मॉडर्न दिखाओ, तो ये सब है। लेकिन हम लोग आज भी वो वैल्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं और लोगों से कनेक्ट रखते हैं कि लोगों को क्या चाहिए। राइट। तो सोशल मीडिया पे भी हमारे क्लिप ट्रेंड होते हैं। अगर मैं टप्पू सेना का अभी हमारा रिसेंट एपिसोड है, भाग के शादी वाला, तो बहुत अच्छा थॉट है उसमें भी। मैं अभी बोलूँगा नहीं क्लाइमेक्स में, लेकिन बहुत अच्छा थॉट हमने दिया है उसके द्वारा। तो वो भी क्लिप वायरल हो रही है। तो सोशल मीडिया पे भी तारक मेहता कंज्यूम हो रहा है। सर, मैंने यही वायरल क्लिप्स में जो मैंने एक चीज़ देखा था कि मतलब एपिसोड में से ही कि टप्पू और सोनू ने भाग के शादी कर ली है, घर वालों ने उन्हें मंदिर में पकड़ लिया है और भिड़े को ऑब्जेक्शन है, बट दादाजी और जेठालाल ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। वो काफ़ी एक प्रोग्रेसिव थॉट भी है एक तरह से। नहीं, ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया है। अच्छा। उन्होंने बोला थोड़ा दुख के साथ एक्सेप्ट किया है। ओके। क्योंकि भाग के शादी करना वो अच्छा बात नहीं है। वो तो है। क्योंकि तो ठीक है, वो भी आप एपिसोड आगे देखो। हाँ, मे भी शायद आगे के एपिसोड क्योंकि मैं में इसको प्रोग्रेसिव थॉट नहीं मानता हूँ। ओके। क्योंकि भाग के शादी करना, अगर आप सच्चे दिल से किसी को प्यार करते हो तो सॉल्यूशन मिल जाता है। राइट। उसके लिए आपको थोड़ा माँ बाप पे भरोसा रखना चाहिए, थोड़ा भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और अपने प्यार पे भरोसा रखना चाहिए। इसके लिए भाग के शादी करना, आई डोंट नो। तो आप देखिए एपिसोड, बहुत मजा आएगा। ऑल्सो सर, ये जो राइटिंग होता है एपिसोड्स का, ये आप लोग मतलब कितना टाइम, गैप ऑफ टाइम कितना होता है? लाइक आप लोग वीकली लिखते हैं एपिसोड्स या डेली बेसिस पे आप लिखते हैं? डेली होता है, डेली एपिसोड है। 26 एपिसोड है। हाँ। 26 एपिसोड यानी एक दिन में, यानी 1.5 से 2 दिन लगते हैं एक एपिसोड पूरा करने में। तो 2-2 यूनिट चलते हैं और तो रोज का सोचना होता है कौन सा एपिसोड कोई स्टोरी में लंबा खींच जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ये 5-10 एपिसोड की स्टोरी में पूरा हो जाएगा, कभी पता चलता है इसके तो 25 एपिसोड हो गए। हाँ। तो भी आगे क्या करेंगे? तो ये सब भी दिक्कत आती है। और कंटिन्यूटी उसमें साथ में रखना। फेस्टिवल आते हैं तो हर फेस्टिवल में क्या करेंगे? दिवाली आएगी तो गोकुलधाम सोसाइटी में दिवाली नए तरीके से क्या मनाएंगे? तो ये रोज का काम है, रोज का काम है। हमको राइटर को, मेरे को स्पेशली कोई छुट्टी नहीं है। रोज स्क्रिप्ट का अगर कुछ पढ़ूंगा नहीं तो मुझे लगता है खाना हजम भी नहीं होगा।
तो और स्क्रिप्ट में बहुत इन्वॉल्वमेंट है और बेसिकली स्क्रिप्ट डिज़ाइन करता हूँ। हमारे राइटर भी बहुत मेहनत करते हैं और जो राइटर है जीतू परमार, राजू राजन, ये सब पहले से जुड़े हुए हैं। अभी जो भी पिछले कुछ सालों से योगेश, मनीष, भार्गव, ये सब भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो 5-6 राइटर की अच्छी टीम है, सब अलग अलग स्टोरी पे मेरे साथ बैठ के हम लोग वर्क करते हैं। ऑल्सो यू नो सर, ये जो एक्टर्स के बीच में बॉन्डिंग होता है, यू नो, वो मेंटेन रखने को, यू नो, ऐसा कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ भी होता है बिटवीन द शूट्स, बिटवीन द शॉट्स? होता है, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को अलग नहीं किया है ओके। कि भाई मैं प्रोड्यूसर हूँ। कुछ भी है तो सब लोग मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, वर्कर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ही सब ऐसे फेस्टिवल मनाते हैं तो सबका बॉन्डिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। राइट। और बाकी अभी होली होता है, दिवाली होता है, तो पहले यहाँ सब लोग साथ में मना लेते हैं। दिवाली में यहाँ भी पटाखे होते हैं, हम लोग दीप प्रकट करते हैं, पूरी सोसाइटी में सब मज़े होते हैं। तो एक परिवार की भावना इधर हो ही जाती है। ट्रू। लेकिन यू नो सर, जैसे आपने कहा कि ये एक परिवार है, कभी कभार उतार चढ़ाव भी हो जाते हैं, यू नो, नेगेटिव कंट्रोवर्सीज भी हो जाती है। आपको कभी दुख होता है कि इस शो को आपने एक परिवार की तरह रखा है और फिर यू नो लोग जाकर कुछ ना कुछ हो जाता है बाहर, थिंग्स आर सैड? बहुत दुख हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो एकदम ईमानदारी से, सच्चाई से कहता हूँ कि मैंने हमेशा ऑनेस्टी रखी है। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा है कि मैंने जब भी सोचा है शो के बारे में सोचा है, मेरा पर्सनल बारे में या किसी के बारे में नहीं सोचा है। तो होता है, दुख हो जाता है, लेकिन ये भी एक पार्ट है लाइफ का। राइट। और जो लोग छोड़ के गए, जो भी कुछ मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो ठीक है, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, आपने कभी रिएक्ट नहीं किया है? क्योंकि क्या है, उन्होंने मेरे शो में काम किया है, कहीं ना कहीं उनका भी ये सक्सेस में कहीं ना कहीं तो हाथ है। ट्रू। तो ये सबकी मेहनत से शो हुआ है। भले मैंने इसको लीड किया है, ये शो ऐसा बनाना है मेरा सपना है, मैंने क्रिएट किया है, लेकिन मैं अकेला तो नहीं कर सकता हूँ सब कुछ। इंजन अकेला तो नहीं दौड़ सकता है, तो कोई वैल्यू नहीं है। तो पूरी मेरी ट्रेन है, तो सब परिवार है, कुछ प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं, ट्रेन तो चलती रहेगी। तो ठीक है, बुरा लगता है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। अगर मेरे दिल में अगर बुराई रखूँगा तो मैं लोगों को हंसा नहीं पाऊँगा, ना मैं खुश रह पाऊँगा। ऐसा कभी हुआ है कि आपको आइडियाज़ का सैचुरेशन हो गया है, इतने साल हो चुके हैं, तो यू नो एक वो नयापन स्टोरी में लाने को कभी एक वो आया हुआ राइटर्स ब्लॉक कि अरे अब क्या लाए? तो मेरे आपको एक सीक्रेट बोलता हूँ। तो मेरे को जो ऐसा टेंशन हो जाता है तो मैं 2-3 पानी पूरी वाले हैं, गोलगप्पे वाले, तो वो खा के आ जाता हूँ शाम के टाइम में, तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा। फिर सोसाइटी पे आ जाता हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी देखता हूँ, तो ये क्या है, ये क्या है, तो यहाँ से भी आइडिया आ जाता है। और कभी मेरी टीम के साथ ऐसे ही बैठ जाता हूँ। हाँ। कोई भी जो शो का स्टोरी से नहीं जुड़े हुए होते हैं, दूसरे कुछ होते हैं, अकाउंट वाले हो गए, तो ऐसे ही थोड़ा करके फिर सोचता हूँ, हो जाता है। कभी हम लोग राइटर एकदम फ्री मूड में बैठ जाते हैं, तो कभी से जब स्ट्रेस आ जाता है ना, तो लोगों के साथ जुड़ना पसंद करता हूँ, तो मज़ा आ जाता है। अमेजिंग। ऑल्सो यू नो सर, अभी ना मैं आपसे कुछ आइकॉनिक सीन्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। तो कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मेरे साथ आज तक रहे हैं तारक मेहता के। जैसे कि यू नो मुझे एक सीन याद है बाबूजी वाला, जब गोकुलधाम सोसाइटी में पानी का प्रॉब्लम हो गया था, एक टैंकर आया था और वो नल खोल दिया था और बाबूजी उड़कर जाकर दरवाजे को लगे थे और जेठालाल बंद करो चिल्ला रहे थे। उसके पीछे कुछ स्टोरी है, कितने टेक्स लगे उस सीन को या ऐसे? नहीं, ये देखिए, ये सब एक मिली जुली सोच थी, क्योंकि कॉमेडी हमेशा एक इम्प्रोवाइजेशन पे होता है। हाँ। एक्टर का भी योगदान होता है, सब एक्टर्स कॉमेडी नहीं कर सकते। राइट। क्योंकि एक पर्टिकुलर कोई डायलॉग होता है, एक सिचुएशन होता है, तो कॉमेडी का स्किल क्या होता है कि उसको कॉमेडी तरीके से कैसे पेश करना है। तो जब सेट के ऊपर कोई स्क्रिप्ट आती है, तो डायरेक्टर से लेके आर्टिस्ट से लेके सब लोग सोचते हैं कि इसको और हम लोग हिलेरियस कैसे बनाएं। वो कॉमेडी शो में
होना ही चाहिए, हाँ। क्योंकि आप जो डेली सोप होते हैं दूसरे जो भी, वहाँ आपको डायलॉग टू डायलॉग जा सकते हो। यहाँ पे एक्टर का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए, डायरेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो ये एक ज़बरदस्त सीन हुआ था कि जो कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि अचानक और बापूजी जिस तरह से उछल रहे, जो चंपक चाचा का जो एक्सप्रेशन था, बाद में जो जेठालाल का जो एक्सप्रेशन था, वो एकदम यूनिक था। और दिलीप जोशी ने भी जेठालाल के कैरेक्टर में 4 चांद लगा दिए। एब्सोल्युटली। भिड़े भाई का आप सिटी वाला एपिसोड कभी भूल नहीं सकते हो। बिल्कुल। वो सिटी के अंदर घुसी हुई है, और जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की हम भूल नहीं सकते। और दया भाभी का हे माँ माता जी तो रिंगटोन दया बन चुका भाभी है। का तो गरबा बोलो, माँ माता जी बोलो, सब कुछ बहुत कुछ। ऑल्सो यू नो टप्पू सेना का एक सीन था, एक सीक्वेंस था जिसमें ये लोग एक एड शूट करते हैं और गोगी को उसमें चांस नहीं मिलता, तो टप्पू सेना गोगी को छुपा देती है। हाँ। अब बच्चों के साथ ये एग्जीक्यूट करना, ये कैसे होता है? लाइक हाउ डज दैट वर्क? देखो, बच्चों को एक बात बोलूंगा, जब ये बच्चे छोटे थे एकदम, अभी तो बड़े हो गए, तभी भी वो हमारे सेट पे आते थे, तो मैं एक जिम्मेदारी रखता था कि ये छोटे बच्चे हैं सेट पे, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, तो मैंने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट किया है। जहाँ तक सेट पे होता है, कहीं भी उनको मैंने परिवार के जैसे रखा है। जो पहले हमारा जो पहले का टप्पू हुआ करता था, गोली, अभी दूसरा गोली आ गया, अभी तो रिसेंटली गोली ने उससे 17 साल काम किया। 17 साल के बाद तो कोई आर्टिस्ट प्यार से बोल सकता है। तो टप्पू सेना को कुछ भी स्टोरी की, तो टप्पू सेना ने भी बच्चों को भी यहाँ पे बहुत मोरल वैल्यूज सीखने मिली है। मैं तो ये कहूँगा, ये टप्पू सेना का जो बचपन यहाँ पे जो गुजरा है ना, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ। टुगेदरनेस, सबके साथ रोज काम करना, सीनियर कलाकारों को इज्जत देना, यानी ये उनके लिए स्कूल के अलावा एक स्कूल रही है। राइट। तो बच्चों के साथ काम करना कभी डिफिकल्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग ने बहुत मस्ती की है इधर। चाहे जीपीएल की मैच हो, यहाँ पे क्रिकेट भी, हमारे यहाँ पे क्रिकेट की किट भी है। लोग शूटिंग नहीं होता तो क्रिकेट भी खेलते हैं। अरे वाह। तो सब मजा करते हैं।